हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, उसमें लेसन नंबर 3 एमएस वर्ड एडवांस में। ठीक है, तो हम सबको पता है कि एमएस वर्ड है वो क्या है, और कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइपिंग के लिए एमएस वर्ड का यूज़ होता है, जहाँ पे हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ग्राफिकली कोई चीज़ है वो भी ऐड कर सकते हैं, और जितने भी शेप्स है उसका डॉक्यूमेंटेशन भी हम कर सकते हैं और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड है वो टाइपिंग और फॉर्मेटिंग टैक्स है। ठीक है, जब भी हमें कंप्यूटर में करना है तो वो एमएस वर्ड ही यूज़ होता है। एमएस वर्ड है वो एक एमएस ऑफिस का ही पार्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए ने बनाया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं हम आज उसकी एडिटिंग फैसिलिटीज़ का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एमएस वर्ड है वो स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ किया जाता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है। ठीक है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, थर्ड में जाना है एमएस ऑफिस 2013, और वहां पे ही लिखा होगा वर्ड 2013। ठीक है, तो वहां पे हम क्लिक करते ही एमएस वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे ना तो आपके सामने ऐसा फर्स्ट डिस्प्ले आ जाएगा। तो जल्दी से हम उसका नेमिंग दे देते हैं। पहला है रिबिन बटन, ठीक है, फिर है हॉरिजॉन्टल रूरल, फिर टेक्स्ट एरिया है, स्टेटस बार दिया गया है, वर्टिकली रूरल है। ठीक है, इंसर्टेशन पॉइंटर है, ठीक है, जहां से हमें लिखना शुरू कर सकते हैं, और क्विक एक्सेस टूल बार भी हमें दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, क्विक एक्सेस टूल बार क्या है और रिबिन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस भी। अब देखते हैं एंटरिंग टेक्स्ट। हमें कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है, लिखना है, तो हमें सीधा क्या करना है, वहां पे टाइप ही कर देना है, तो अपने आप चले जाएंगे। आफ्टर रीचिंग द राइट मार्जिन द टेक्स्ट विल बी ऑटोमेटिकली प्लेस इन द नेक्स्ट। ठीक है, तो जब भी जो हमारा कर्सर की है वो राइट मार्जिन तक पहुंच जाएगा तो वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा। हमें कोई अलग से जरूरत नहीं है नीचे लाने के लिए। अगर आपको नीचे लिखना है तो आप एंटर की प्रेस करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो भी अपने आप ही नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपको कोई वर्ड डिलीट करना है या तो इरेज करना है तो आप DEL और बैक स्पेस की दोनों का यूज कर सकते हो। DEL का मतलब डिलीट की है, बैक स्पेस तो आपको बताइए। ठीक है, अब देखते हैं सिलेक्टिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट हमें किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हम दो तरह से टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला है पार्ट सिलेक्शन और दूसरा है कंप्लीट सिलेक्शन। पार्ट का मतलब क्या होता है कि आप माउस से कर्सर से सिलेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, दूसरा है Ctrl+A करते ही आप वोल टेक्स्ट है जितना भी आपने लिखा हुआ है ना वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। हाँ, अगर आपको सिलेक्शन कैंसिल करना है तो आप डेस्कटॉप की कोई भी स्क्रीन है, ठीक है, कोई भी जगह पे आप नॉर्मली क्लिक करोगे तो वो अपने आप डिससिलेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं व्हाट इज ऑनलाइन स्पेलिंग चेकर। ठीक है, कि ऑनलाइन स्पेलिंग किस तरह से चेकिंग होगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्टिविंग स्पेलिंग चेकर ऑन करना पड़ेगा। उसका कुछ स्टेप है। पहला स्टेप है आपको राइट क्लिक ऑन एनी ब्लैंक पार्ट ऑफ द रिबिन। ठीक है, जहां पर भी रिबिन का कोई भी पार्ट है, ठीक है, हमने रिबिन बटन देखा है ना, वहां पे आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, वहां पे जाना है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो जैसे ही आप वहां पे जाओगे तो आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वहां पे आपको प्रूफिंग में जाना है। प्रूफिंग में आपको जो चेक बॉक्स है वहां पे चेक करना है, चेक स्पेलिंग एज यू टाइप। ठीक है, वो आपको क्लिक करते ही ओके बटन पे प्रेस करते ही आपका जो स्पेलिंग चेकर है वो अपने आप एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग ऑनलाइन स्पेलिंग चेकर। तो किस तरह से आप अपना जो स्पेलिंग चेकर है वो ऑन कर सकते हो। जैसे कि आपने फॉलोइंग टेक्स्ट है, जो आपको टेक्स्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, वहां पे आपने लिखा है THER के बदले आपने रॉन्गली टाइप कर दिया है THEIT। तो किस तरह से आप जो दो भूले हैं वो उसको सुधार सकते हो। ठीक है, उसको फाइंड कर सकते हो। आपको सचमुच में लिखना था THEIR धीयर लिखना था आप, लेकिन आपने लिख दिया था दैट। ठीक है, तो आप इस तरह से कंप्यूटर अपने आप ही वो एरर बताएगा। अब देखते हैं करेक्टिंग स्पेलिंग मिस्टेक। आप स्पेलिंग मिस्टेक किस तरह से कर सकते हो। तो हाँ, पहले आपको जो भी वर्ड आपने गलत लिखा है ना उसको सिंपली सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करते ही वो अपने आप ही आपका डिजायर वर्ड, आपको जो भी सच्चा वर्ड चाहिए ना वो अपने आप ही बताएगा। यही उसका शॉर्टकट है। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा था ना THEIT, ठीक है, दैट, तो उसको सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, उसमें करेक्ट वर्ड चुन के सही कर देना है। अब देखते हैं ग्रामर चेकर। ठीक है, कि ग्रामर कौन से चेक है। तो ग्रामर चेक भी आप उसी फैसिलिटीज से कर सकते हो जिस तरह से आपने क्विक एक्सेस जो आपने स्पेलिंग एक्टिव चेकर एक्टिवेट किया था उसी तरह से। ठीक है,
उसके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग है ना, वो ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स चेक करना है, ठीक है। हमने वहाँ पे देखा ही हुआ था प्रूफिंग में जाके। अब देखते हैं यूजिंग ग्रामर चेक। तो ग्रामर चेक किस तरह से यूज किया जाता है, जैसे कि आपने बाय मिस्टेकली लिख दिया है कि मी विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ क्रो, ठीक है। जहाँ पे मी के बदले आई आता है ना, तो वहां पे देखो ब्लू कलर की अंडरलाइन बता देती है हमें, ओके। अब आपको किस तरह से करेक्ट कर सकते हो, तो सिंपली क्या करना है कि क्लिक ऑन द डिजायर, ठीक है। आपको राइट क्लिक करना है और जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे ना सिलेक्ट करके, तो वो अपने आप ही वहां पे डिजायर वर्ड बता देगा। इस तरह से आप स्पेलिंग और ग्रामर की जो एरर है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब है फाइंड कमांड, ठीक है। तो आप इसकी मदद से आप कोई भी चीज है वर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज आप फाइंड कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, आपको होम टैब में जाना है, ठीक है। पहला है यहाँ पे लिखा हुआ है ना होम टैब, वहां पे जाना है, ठीक है। तो वहां पे लास्ट में होगा फाइंड ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो भी वर्ड चाहिए ना वो यहाँ पे लिख देना है कि आपको कौन सा वर्ड चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो अपने आप वो सारे वर्ड से वो ढूंढ के आपको देगा, ओके बच्चों। और एरो की मदद से आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि कौन से पेज में, ठीक है, कौन से वर्ड्स है, वो सब कुछ आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, हाँ, फाइंड का डायलॉग बॉक्स डायरेक्ट लाने के लिए Ctrl+F बटन भी प्रेस कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं रिप्लेस की, ठीक है। रिप्लेस, तो रिप्लेस का आपको देखो होम टैब में जाना है और फाइंड जहां पे किया था ना उसी के नीचे 2013 वर्ड में होगा रिप्लेस बटन, ठीक है। रिप्लेस का मतलब क्या है कि हमने किस तरह से वो ग्रामर वाला मिस्टेक सही किया था, जैसे कि मी के बदले मैंने आई लिखना है, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट में ऐसे कई सारे मी हैं, तो हम सबको तो सुधारने नहीं जाएंगे, तो इसीलिए हमें रिप्लेस बटन का यूज करना है, ठीक है। रिप्लेस बटन पे क्लिक करना है, तो पहला जो आएगा ना डायलॉग बॉक्स, ठीक है, उसमें हमें गलत स्पेलिंग लिखना है, जो भी हमें चेंज करना है ना वर्ड, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा मी, ठीक है, तो ये मेरा गलत वर्ड है, उसके बदले मुझे यहाँ पे कौन सा वही रिप्लेस करना है, तो आई लिखना है, ठीक है। यानी कि जहां पर भी पैराग्राफ में डॉक्यूमेंट में मी होगा ना, वो यहाँ पे अपने आप आई आ जाएगा। फिर मुझे सिंपली रिप्लेस बटन पे क्लिक कर देना है, तो वो अपने आप ही वर्ड है वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, ओके। अब देखते हैं इंसर्ट इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। हमें डॉक्यूमेंट में पिक्चर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, हमें वापस मेनू बार में जाना है, इंसर्ट टैब है वहां पे क्लिक करना है, और जैसे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आ जाएंगे पिक्चर्स, ठीक है। तो पिक्चर्स में से आपके कंप्यूटर में आपके जो ड्राइव है वहां पे जहां पर भी कहीं पर पिक्चर दिखे, ठीक है, और आपको जो भी पिक्चर रखना है उसको सिलेक्ट कर लो और इंसर्ट बटन पे क्लिक करते ही अपने आप पिक्चर आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं बच्चों सिलेक्टिंग पिक्चर, ठीक है। पिक्चर को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, तो सिंपल ही है, हमें पिक्चर को पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जैसे ही हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे आ जाएगा एक फॉर्मेट मेनू, ठीक है। और पिक्चर में ऊपर लिखा होगा पिक्चर 2 और नीचे होगा फॉर्मेट मेनू, तो ये दोनों ही पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे। तो उसकी मदद से हम कई सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं उसमें कि रीसाइजिंग द पिक्चर, पिक्चर है अभी हमें बड़ा लग रहा है तो हमें किस तरह से छोटा करना है। तो सिंपली क्या करना है, इसके दो चीजें हैं, ठीक है। कि पहला है कि पिक्चर है उसको सिलेक्ट करो और उसके जो ये पॉइंटर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो पॉइंटर है, ठीक है, 8 पॉइंटर से हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसको खींच के छोटा कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला प्रोसेस। मूविंग द पिक्चर, पिक्चर को मूव करना है तो क्या करना है, सिंपली 1 बाय 1 टाइम क्लिक करना है और उसको ड्रैग करके जहां पर भी हमें रखना है वहां पे हम रख सकते हैं, ओके। और ये एरो की से भी हम ये कर सकते हैं। अब देखते हैं ग्रुपिंग द पिक्चर, पिक्चर को किस तरह से काट सकते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया गया कि यहाँ पे देखो 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, ठीक है। तो लड़की को इसी हमें यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, पिक्चर ग्रुपिंग का ऑप्शन आएगा। सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली जो भी पिक्चर को हमने, मान लो पहले ये पिक्चर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, पिक्चर को सिलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट जो पिक्चर 2 में फॉर्मेट ऑप्शन आएगा ना वहां पे जाना है और लास्ट में होगा, लास्ट 2 सेकंड में होगा ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप को सिलेक्ट करके ऐसे अपने आप ही ये बॉक्स आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह की लाइन हमारी आ जाएंगी। फिर हमें यहाँ पे ड्रैग करके कट कर देना है, ओके बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट
एडिंग अ बॉर्डर अराउंड द पिक्चर, ठीक है। तो पिक्चर के आसपास हम किस तरह से बॉर्डर है वो ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना है, फिर वापस फॉर्मेट टैब में आना है जो रिबन में दिया गया है, ठीक है। और फॉर्मेट टैब में पिक्चर स्टाइल करके ऑप्शन होगा, क्या होगा, पिक्चर स्टाइल। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है पिक्चर स्टाइल और उसी के पास में होगा बॉर्डर वाला, ठीक है, बॉर्डर को जो डिस्प्ले करता होगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू होगा तो वहां पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी ये यहाँ पे एक रंग चुन लेना है, फिर वेट में जाना है और हमें जितनी भी साइज की बॉर्डर चाहिए वो सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारी एक हैन है, ठीक है, ये ओरिजिनल पिक्चर है जहाँ पर भी बॉर्डर नहीं है, लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर सिलेक्ट करके रखेंगे तो अपने आप एक अच्छी सी बॉर्डर दिखने को मिलेंगी। अब बच्चों बात करने वाले हैं चेंजिंग पिक्चर कलर, ठीक है। कोई भी पिक्चर है उसका चेंजिंग कलर किस तरह से हम कर सकते हैं, यानी कि पिक्चर का कलर किस तरह से बदलेंगे। सिंपली क्या करना है, पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट टैब में जाना है और हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे होगा कलर वाला ऑप्शन, ठीक है, कलर बॉक्स जैसा ऑप्शन होगा। जैसे ही हम ड्रॉप डाउन मेनू में उससे क्लिक करेंगे तो इतने सारे हमें ऑप्शन आ जाएंगे। हमें सिंपली कोई भी एक सिलेक्ट करना है और हम रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे ओरिजिनल पिक्चर देखो किस तरह से और जो चेंज कलर इफेक्ट है वो किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो हमें ज्यादा नीला कलर का दिखेगा। अब देखते हैं आर्टिस्ट इफेक्ट, ठीक है। तो आर्टिस्ट इफेक्ट में क्या करना है कि हमें पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना है, फिर वापस फॉर्मेट में जाना है, ठीक है। और फॉर्मेट में जहां पे हमने कलर को सिलेक्ट किया था ना, कलर वाले बॉक्स को, उसी के नीचे होगा आर्टिस्ट इफेक्ट। तो बच्चों इस इफेक्ट में क्या होता है कि किस तरह से कोई एक आर्टिस्ट है वो अपना पिक्चर है वो अपने हैंड से ड्रॉ करके बनाता है, ठीक है। तो उस तरह के हमें इफेक्ट है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स की आर्टिस्ट इफेक्ट है वो दी गई है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो किस तरह से बनेंगे। यहाँ पे देख लो ये ओरिजिनल पिक्चर है और ये हमें लगता है कि किस तरह से कोई आर्टिस्ट है वो ड्राइंग करके बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं रिमार्क्स, ठीक है। तो रिमार्क्स में हमें पिक्चर इफेक्ट है उसको भी याद रखना है कि पिक्चर इफेक्ट में जब भी हम जाएंगे कोई भी पिक्चर है उसको सिलेक्ट करके जब रिबन बटन में हमें पिक्चर इफेक्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, तो हम इतनी सारी पिक्चर्स के इफेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने डेमो दिया गया है, जैसे कि ओरिजिनल पिक्चर ये है तो प्रेजेंट इफेक्ट ये भी दे सकते हैं, ठीक है, किस तरह से एक एल्बम पड़ा हुआ है उस तरह से, ठीक है। फिर शेडो क्रिएट कर सकते हैं, उसके आसपास हम जो फॉग है उस तरह का भी क्रिएट हम कर सकते हैं। अब देखते हैं एडिंग शेप इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हम शेप को किस तरह से एडिंग कर सकते हैं, ठीक है। शेप यानी कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ओवल है, सर्कल है, लाइन है, ये सब हम किस तरह से एडिंग कर सकते हैं। तो सिंपली हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है वहां पे हमें क्लिक करके इंसर्ट जो मेनू है वहां पे जाना है और इंसर्ट मेनू पे जाते ही यहाँ पे हमें शेप बटन है वहां पे वो मिल जाएगा, ठीक है, इलिस्ट्रेशन है वहां पे। और जो भी हमें शेप चाहिए उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो वो अपने आप ही लंबा छोटा हो जाएगा। तो हमें याद रखना है यहाँ पे कि किस तरह से ये शेप है हम वो पुट कर सकते हैं। तो हमें मान लो कि हमें जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ना वो बड़ा छोटा हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएंगे, मान लो कि ये स्क्वायर है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक होगा 8, टोटल 8 पॉइंट ऐसे आ जाएंगी जिसकी मदद से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं इसको। ओके बच्चों, अब देखते हैं एडिंग अ ड्रॉप कैप, ठीक है। तो ये ड्रॉप कैप क्या है, तो बच्चों हम जब भी न्यूज़पेपर देखते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि और जो हमारी इंग्लिश की बुक है ना उसमें भी ये हमें देखने को मिलता है कि जब यूनिट स्टार्ट होता है तो उसके पहला या दूसरे या तीसरे लेटर है ना वो बड़े होते हैं, ठीक है। 2-3 लाइन तक पहला लेटर है वो बड़ा होता है और बाकी की लाइनें छोटी होती है और उसी के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ऐसी इफेक्ट है वो कैसे दी जाती है, तो सिंपली क्या करना है, इंसर्ट बटन में जाना है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि वहां पे होगा ड्रॉप कैप ऑप्शन गेट अ डिस्प्ले, ठीक है। तो जैसे ही हम जाएंगे इंसर्ट टैब में तो वहां पे हमें मिल जाएंगे ड्रॉप कैप, ठीक है। यहाँ पे टैक्स दिया गया है ना, ठीक है, टैक्स के नीचे ही होगा ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप को जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो वो अपने आप पहला लाइन है वो जो ओ है ना वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कि हमें पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट कर पहले 2 लाइनें सिलेक्ट करनी है जहां पर भी हमें ड्रॉप कैप देना है, ठीक है, वहां तक। फिर इंसर्ट में जाके टेक्स्ट में जाके ड्रॉप बटन पे क्लिक करते ही अपने आप ड्रॉप इफेक्ट आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इंसर्ट पेज नंबर, ठीक है। तो हम मान लो कि एक बुक लिख रहे हैं ना, तो हर बुक में कैसे पेज नंबर होते हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट है उसमें भी किस तरह से हम पेज नंबर दे सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है, इंसर्ट में जाना है,
वहां पे ऑप्शन होगा हेडर फुटर पेज नंबर। तो जैसे ही हम पेज नंबर पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो हमें दूसरा एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा कि यहाँ पे लिखा होगा टॉप टू पेज, ठीक है, बॉटम टू पेज, मतलब कि आपको पेज नंबर कहाँ पे लिखना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में किस जगह पे लिखना है। जैसे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, बीच में लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस तरह के सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको जहां पर भी ठीक लगे, मुझे यहाँ पे ठीक लगते तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके बटन पे प्रेस करते ही जो डॉक्यूमेंट के नंबर है ना, पेज नंबर, वो अपने आप कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखो कि यहाँ पे नंबर 1 लिया गया है तो इस तरह से कंटिन्यू हो गए। अब देखते हैं हेडर। हेडर इज द टेक्स्ट और अ ग्राफिक दैट इज शोवन एट द टॉप ऑफ एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हेडर है वो क्या है, हेडर है ना वो ऐसी लाइन है जो हर पेज में सबसे ऊपर दिखती है, वो लाइन है। तो सिंपली हमें हेडर किस तरह से, मान लो कि आपको अपना कोई नेम लिखना है, कि कोई आपने बुक ली है तो वहां पे लिखा होगा कि महात्मा गांधी, ठीक है, बुक ऐसा, या कोई स्टोर का नाम लिखना है आपको, तो क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। जैसे ही हमने हेडर ऑप्शन को सिलेक्ट किया था तो किस तरह से यहाँ पे ये सारी डिस्प्ले आ गई। तो अब हमें डिस्प्ले में से हेडर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हेडर ऑप्शन में हमें वापस ऐसे 3 ऑप्शन मिलेंगे कि ये हमारा पेज है तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, या पूरे बीच यहाँ पे जो पूरा लाइन है वहाँ पे लिखना है। तो आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता है कोई भी एक सिलेक्ट करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है द क्रो एंड द ईगल्स, ठीक है, तो ये हमारा हेडर है तो वो हर पेज में रिपीट आता जाएगा, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फुटर की। तो जिस तरह से हेडर है वो हेड में आ सकता है, तो फुटर है वो कहाँ पे आएगा बच्चों, तो सिंपली उसका आंसर है फुटर है वो फुट के पास, यानी कि नीचे वाला आएगा, ठीक है। जिस तरह से हमने हेडर को हेड किया था, ऐड किया था, उस तरह से फुटर को भी हम ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं वर्ड आर्ट, ठीक है। तो वर्ड आर्ट क्या है, तो देखो यहाँ पे हमने एक वर्ड आर्ट का डेमो दिया गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि EAGLE यानी कि ईगल्स, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मस्त अच्छा डिजाइन किया हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं उसमें कि ये किस तरह से लिखा जाता है। तो हमें वर्ड आर्ट को एडिटिंग करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंसर्ट में जहाँ पे वर्ड आर्ट ऑप्शन होगा ना, ये वाला ऑप्शन, उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमने हमारे सामने ऐसी डायलॉग बॉक्स वाली जो स्क्रीन है वो आ जाएंगी। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी एक स्टाइल हमें पसंद करनी है तो हमारे सामने ऐसा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और उसमें आपको जो भी पसंद है, ठीक है, आपको जो भी लिखना है उस तरह से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेलो आई एम अजय, तो ठीक है, आपका जो भी नाम है आपको लिखना है हेलो आई एम डवामनी स्कूल, ठीक है, आपको उस तरह से आप लिख सकते हो। अब हम देखते हैं कि आप किस तरह से अपनी वर्ड की जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे मान लो कि ये पुरानी स्टाइल है हेलो आई एम अजय वाली, वो मुझे पसंद नहीं है और नई स्टाइल लेनी है, तो क्या करना है सिंपली उस जो वर्ड आर्ट है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट मेनू अपीयर होगा वहां पे जाना है और वापस सिलेक्ट करना है क्विक स्टाइल, ठीक है। तो क्विक स्टाइल पे जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो वापस इसी स्टाइल का बॉक्स आ जाएगा और पहले हमने ये सिलेक्ट की थी, अब ये वापस हम चेंज कर देंगे। तो क्या होगा कि देखो ये हमारी पुरानी स्टाइल है और ये हमारी नई स्टाइल है, वो चेंज होके आ जाएंगी। अब हम देखते हैं चेंजिंग द कलर। मान लो कि मुझे ये जो ब्लू कलर है, ठीक है, वो नहीं चाहिए, मुझे जो येलो कलर है वो नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए। तो किस तरह से होगा, वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट मेनू में आना है और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, ड्राइंग वाला जो कलर वाला बॉक्स, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से कलर कहीं आएंगे। जो भी कलर मुझे पसंद है, मुझे रेड चाहिए था तो रेड यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। तो क्या होगा कि ये जो पिंक वाला था, जो येलो वाला कलर था, वो अब चेंज हो गया है रेड वाले में। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम वर्ड आर्ट है उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है। तो हम किस तरह से डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे लिखा था, देखो पहले हेलो आई एम अजय सीधा लिखा था, लेकिन जो ईगल पड़ा था वो इस तरह से खड़ा लिखा था। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, देखो हमें सिंपली क्या करना है, वर्ड आर्ट है, जो वर्ड का टेक्स्ट लिखा है ना हेलो आई एम अजय, वो सिलेक्ट करना है। फिर हमें वापस फॉर्मेट मेनू में जाना है और जो ये वर्ड्स आर्ट है उसके बाजू में होगा टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट में हमें लिखना है टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे ही टेक्स्ट डायरेक्शन में हम सिलेक्ट करेंगे तो इतने ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, 3 ऑप्शन, सीधा लिखना है, ठीक है, रोटेशन लिखना है
या रोटेशन 90 डिग्री और 270 डिग्री, दोनों में से क्या लिखना है वो आप सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 270 डिग्री वाला, तो क्या होगा कि हेलो आई एम अजय, वो ऐसा चेंजेस हो जाएगा। ओके बच्चों, वो टेढ़ा हो जाएगा। अब देखते हैं सेविंग फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जब भी हम हमारी फाइल है वो फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो क्या करना है, सिंपली जो यहाँ पे फाइल बटन है ना वहाँ पे क्लिक करना है, तो हमारे सामने ऐसा एक लिस्ट आ जाएगा साइड में। वहाँ पे हमें सेव एस बटन पे क्लिक करना है। सेव एस बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ब्राउजर आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइल नेम डाल देना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो हमारा डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। हमें याद रखना है बच्चों की जब भी हम वर्ड फाइल है वो सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट है उसका नेम होगा पीछे, जैसे कि मैं नाम दे रहा हूँ नवामणि स्कूल। ठीक है, तो पीछे अपने आप लिखा आ जाएगा .docx। ठीक है, तो ये वर्ड का एक फॉर्मेट टाइप है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हमें ओपनिंग फाइल करना है। ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट है वो ओपनिंग करना है, तो किस तरह से हम ओपनिंग कर सकते हैं, तो सिंपली क्या करना है, फाइल टैब में जाना है। ठीक है, वहां पे नीचे ऑप्शन होगा ओपन, ओपन पे क्लिक करते ही जहां पर भी आपने फाइल रखी है, ठीक है, उसको ढूंढ के सिलेक्ट करके ओपन करते ही वो फाइल है वो अपने आप ओपन है वो हो जाएंगी। अब देखते हैं क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को किस तरह से क्लोजिंग किया जाता है, तो सिंपली क्या करना है, फाइल मेनू में जाना है, क्लोज बटन पे क्लिक करते ही आपको पूछेंगे, ठीक है, आपको सेव करना है, डोंट सेव और कैंसिल। ठीक है, आपको सेव बटन पे क्लिक करके वापस सेव वाली प्रोसेस खत्म करनी है और फिर क्या करना है, आपको ओके बटन पे प्रेस करते ही डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। हाँ बच्चों, आपको जब भी वर्ड है वो बंद करना है तो आप Alt+F4 की भी दबा के बंद कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।